स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लेके आया हूँ त्रिकोणमिति के ही कुछ नए फार्मूलों का डेरिवेशन। इसके पहले वीडियो में भी बहुत सारे फार्मूलों का डेरिवेशन कराया गया है। आज फिर कुछ नए फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे और उनको प्रूव करेंगे। बस कुछ ही दिनों की ये त्रिकोणमिति और बची है, 3-4 क्लासेज और आएंगे इसके, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करके फिर आप लोग लेके आएंगे वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। उसमें आपको कुछ नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे, उनके बारे में बात होगी, कुछ ट्रिक्स दी जाएंगे आपको। मतलब जब वो लेके आएंगे तो उसके बेसिस पर आपको हम समझाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ऊपर एक हेडिंग दी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में होता है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये जान लें। किन्हीं दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया अगर हम किन्हीं दो कोणों को जोड़ दें, जैसे हम लिख दें एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो लोगों को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद आया है 90। तो जब किन्हीं दो कोणों को जोड़ने के बाद आंसर हमारा 90 आए तो वो दोनों कोण जो हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। मतलब पूरक कोण किसे कहेंगे? पूरक कोण उसे कहा जाता है कि किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश जब होता है, जिसे पूरक कोण कहा जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारे सामने समकोण त्रिभुज। नाम लिख देते हैं, ए है, बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसकी डिटेल लिखते हैं हम। डिटेल ये है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। इस त्रिभुज में इतनी ही डिटेल दी है, उतनी डिटेल को हम लिख लेंगे। डिटेल क्या है कि जो ट्रायंगल हमारे सामने बना हुआ है वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एंगल B जो है वो राइट एंगल है, यानी कि समकोण समकोण है। अब उसके बाद आप जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिख लेते हैं, कहेंगे चूंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास एंगल B की वैल्यू है, कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल B की जगह हम 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। 90 को ले जाकर उधर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस 90, या एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या मिला ये कि एंगल A और एंगल C को जो हम ऐड कर देते हैं तो उनका जो सम आता है वो कितना आता है, 90 डिग्री आता है। मतलब कि एंगल A और एंगल C का योग कितना है, 90 अंश है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का योग 90 अंश है तो मतलब ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण। इसके पहले ही बात हुई थी, पूरक कोण बता चुके हैं आप लोगों को। अब चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे कोण A के आधार पर साइन A। अगर हम साइन A का मान निकालें तो A हमारा ये है और A के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। हमारे लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। क्योंकि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंबी मानते हैं। तो एंगल A को अगर हम बेस मान के चल रहे हैं तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार। तो साइन A की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है BC, कर्ण है AC, यानी साइन A बराबर मिल जाएगा हमें BC बटा AC। cos A की अगर वैल्यू निकालें
तो कॉस ए की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है ए बी, कर्ण है ए सी, यानी लिख सकते हैं इसको ए बी बटा ए सी। फिर निकाल लेते हैं tan ए की वैल्यू। अगर tan ए की वैल्यू निकालते हैं क्या मिलता है, लंब बटे आधार। लंब है बी सी, आधार है ए बी, यानी लिख सकते हैं बी सी बटा ए बी। इसी तरह से कॉसेक ए की वैल्यू, तो साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, वैल्यू पलट देंगे, यानी मिल जाएगा हमें ए सी बटा बी सी। फिर कॉस है सेक ए की वैल्यू, इसको पलट देंगे ए सी अपान ए बी। फिर tan है कॉट ए की वैल्यू, इसको पलट देंगे ए बी अपान बी सी। इतनी वैल्यू हमें मिल चुकी है। इन वैल्यू को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी किए हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो ये मिल गया हमें ए बी बटा बी सी। इन सब एंगलों की बात पहले भी हो चुकी है, सही चीज है। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। बात ये करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या दिया है, 90 डिग्री। लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम एंगल सी की वैल्यू निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 माइनस ए डिग्री मिलेगा। मिल सकता है, क्योंकि ए को हम क्या करेंगे, उस तरफ लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस ए। अब हम यही साइन के लिए लेकर चलते हैं। अगर जो ए है उसकी प्लेस पर हम लेके चले उसका पूरा कोण, यानी 90 माइनस ए को लेकर चलें, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस ए। तो हमें क्या मिलेगा, अब अगर आप ध्यान से देखिए, अब हम इसके पहले बात हुई है कि भैया साइन के साथ जो भी एंगल लगा होता है उसी के बेसिस पर हम लंब और आधार को मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइन के साथ लगा हुआ है 90 माइनस ए। अब अगर आप यहाँ पर आप देखें तो 90 माइनस तो ए है ये नहीं है कहीं पर, लेकिन जो 90 माइनस ए है वो इक्वल किसके है, सी के इक्वल है। मतलब 90 माइनस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर सी को लेकर चलेंगे। तो जैसे ही हम सी को अपना एंगल मान के चलेंगे, लंब आधार हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी सी के बेसिस पर ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा। ए की प्लेस पर हम लेके चलेंगे 90 माइनस ए, मतलब कि उसका पूरा कोण, और जैसे ही हम उसका पूरा कोण लेके चलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस ए। अब साइन 90 माइनस ए को हम सी मानेंगे, तो सी के बेसिस पर चलेंगे तो ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये नीचे वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो साइन में क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो हमारे सी के बेसिस पर ये वाली भुजा हो गई, यानी क्या लिखेंगे, ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी, यानी क्या मिलेगा हमें, ए बी अपान ए सी। इसी तरह कॉस के लिए, कॉस 90 माइनस ए के लिए हमें क्या मिलेगा, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण अगर होना है तो आधार ये है बी सी है और कर्ण हमारे लिए क्या है, ए सी है, यानी कि कॉस 90 माइनस ए के लिए मिलेगा हमें बी सी अपान ए सी मिलेगा। फिर उसके बाद tan के लिए लेके चलते हैं, tan 90 माइनस ए। अब अगर हम tan 90 माइनस ए के लिए लेके चलते हैं तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो सी के बेसिस पर लंब ये है, आधार ये है, यानी हमें क्या मिलेगा, ए बी अपान बी सी। ठीक है। अब उसके बाद कॉसेक के लिए लेके चलते हैं, कॉसेक 90 माइनस ए। तो कॉसेक 90 माइनस ए क्या है, इसकी वैल्यू को पलट देंगे ना हम, बिल्कुल सिंपल है, ए सी अपान ए बी हो जाएगा। सेक 90 माइनस ए के लिए वही सेम चीज, कॉस की वैल्यू पलट देनी है हमें। तो कॉस के लिए हमारे पास क्या है, ए बी अपान ए सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी अपान ए बी। सॉरी एक मिनट, ये कॉसेक 90 माइनस में साइन में था बी सी अपान ए सी, तो हम इसको लिखेंगे ए सी अपान बी सी। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, इसको बना लीजिए। फिर उसके बाद है कॉट 90 माइनस ए के लिए। तो कॉट 90 माइनस ए के लिए हमें क्या मिलेगा, tan के लिए क्या मिला था, ए बी अपान बी सी, तो हमें कॉट के लिए क्या मिल जाएगा, बी सी अपान ए बी। कॉट 90 माइनस ए के लिए क्या मिलेगा हमें, बी सी अपान ए बी। एक मिनट, थोड़ा सा मिस हो चुका है। तो
कॉसेक 90 माइनस ए के लिए हम लिखेंगे, सॉरी वहां से वैल्यू हम चेंज कर रहे थे, यहाँ से वैल्यू नहीं चेंज करनी है, 90 माइनस ए के बेसिस पर यहाँ से वैल्यू बदलनी है। तो कॉसेक 90 माइनस ए के लिए हो जाएगा हमारे पास ए सी अपान ए बी हो जाएगा, और सेक 90 माइनस ए के लिए हो जाएगा हमारे पास कॉसेक 90 माइनस ए के बेसिस पर ए सी अपान बी सी हो जाएगा। उसके बाद कॉट 90 माइनस ए के लिए हो जाएगा इसके बेसिस पर तो बी सी अपान ए बी हो जाएगा। ये हमको मिल गई 90 माइनस ए के वैल्यू पर बेसिस। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी के पूरक कोण की बात कर रहे हैं, पूरक कोण मतलब चाहे वो ए के आधार पर हो या फिर सी के आधार पर हो, किसी के आधार पर भी अगर हम किसी के पूरक कोण की बात कर रहे हैं तो उसका जो लंब और आधार है वो वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। मतलब कि वो वैल्यू हमारी कंटिन्यूसली बदल रही है। तो उसके बेसिस पर हमारे सामने कुछ मिला है, साइन 90 माइनस ए बराबर हमको क्या मिला है, ए बी अपान ए सी। अब तो इसके बेसिस पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो साइन 90 माइनस ए का भैया हमें क्या मिला है, ए बी अपान ए सी, और यहाँ पर देखें ए बी अपान ए सी किसका अनुपात है, कॉस ए का है। किसका है, कॉस ए का है। मतलब हम ए बी अपान ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी अपान ए सी हमारा किसका है, इसके बेसिस पर हमारे पास क्या मिल गया है, कॉस ए। फिर कॉस के लिए क्या है, बी सी अपान ए सी, तो बी सी अपान ए सी आपका यहाँ पर क्या है, साइन है, यानी यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। मतलब अब उसके आगे tan 90 माइनस ए के लिए क्या है, ए बी अपान बी सी। तो ए बी अपान बी सी आपका कहाँ है, ये ए बी अपान बी सी क्या है, कॉट ए है, तो आप लिख सकते हैं इसका कॉट ए लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कॉसेक के लिए ए सी अपान ए बी। अब ए सी अपान ए बी किस में है, सेक में है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी क्या है, सेक कॉसेक ए मिल जाएगा। फिर क्या है, कॉट 90 माइनस ए इक्वल क्या है, बी सी अपान ए बी। तो बी सी अपान ए बी कहाँ है भैया आपका, ये है बी सी अपान ए बी क्या है, tan ए है, यानी इसके इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, tan ए। इस तरह से हमें कोणों के त्रिभुज के त्रिकोणमिति के अनुपातों के उनके पूरक कोणों के आधार पर उसका इंटरचेंज मान मिल रहा है, यानी एक्सचेंज मान मिल रहा है। एक्सचेंज मान में क्या मिला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला आपका तैयार हो चुका है। फार्मूला क्या मिला है, साइन 90 माइनस ए बराबर हमें क्या मिला, कॉस ए मिला। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या मिला, कॉस ए मिला। फिर कॉस 90 माइनस ए बराबर हमें क्या मिला, साइन ए मिला। फिर उसके बाद tan 90 माइनस ए बराबर हमें क्या मिला, कॉट ए मिला। और उसके बाद फिर कॉट 90 माइनस ए बराबर हमारे पास क्या मिला, tan ए मिला। फिर उसके बाद कॉसेक 90 माइनस ए बराबर हमारे लिए क्या मिला, सेक ए मिला। और सेक 90 माइनस ए बराबर हमारे पास क्या मिला, कॉसेक ए मिला। इसके आधार पर अगर आप देखें तो साइन का पूरक कोण जो है वो आपका बन रहा है कॉस, और कॉस का जो पूरक कोण बन रहा है वो आपका बन रहा है साइन। तो मतलब कि अगर हम साइन का जो एंगल है, अगर हम पूरक कोण निकालते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट साइन में चला जाता है, मतलब चला जाता है वो कॉस में। तो अगर साइन का कॉस में चला जाता है तो कॉस का किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। मतलब अगर आप एक चीज याद रखिए, अगर आपको साइन का याद हो गया तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि अगर साइन का कॉस में जा रहा है तो कॉस का साइन में जाएगा। उसके बाद अगर tan का कॉट में जा रहा है तो कॉट का आपका tan में चला जाएगा। उसके बाद कॉसेक का सेक में जा रहा है आपका, तो सेक का किस में चला जाएगा, कॉसेक में चला जाएगा। और ये किसके बेसिस पर हुआ, सब इन सब के बेसिस पर, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के आधार पर और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के आधार पर। इस तरह से आपके सामने ये वैल्यू, सारी वैल्यू प्रूव हो चुकी हैं, सिद्ध हो चुकी हैं। अब इन वैल्यू को आपको याद रखना है, इस मानों को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कल के वीडियो में इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पर कुछ आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। उस क्वेश्चन को देखिएगा आप, जैसा कि पहले वीडियो में करते चले आए। पहले वीडियो में आपको फार्मूले का डेरिवेशन, उसके नेक्स्ट वीडियो में उसी के आधार पर आपको सवाल सॉल्व कराई जाती है। तो ये रहा आपके सामने आपका ये सारे फार्मूलों का डेरिवेशन हो चुका है।
पूरक कोण के आधार पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पर आपको ये फार्मूले मिल चुके हैं, 6 फार्मूले। आपको इन फार्मूलों को याद रखना है। अब फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा भी, उनको भी आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं तो उसके बेसिस पर कम से कम आप 4 क्वेश्चन कीजिए। अगर मैंने 2 कराया है तो आपको भी उसके साथ 2 एक्स्ट्रा लगा के करना होगा, तब आप जाके क्वेश्चन को सही से पकड़ सकते हो, तब आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं, इसके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।